नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12:30 बजे जुड़ने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संवाद स्थापित करेंगे। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे बातचीत होगी। तो इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात करेंगे। देखिए, देश भर में इस समय विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है और इस यात्रा के तहत गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पंचायतों का रुख करते हुए ये यात्रा हर जगह से गुजर रही है और ग्राउंड जीरो तक पहुंचकर लोगों को स्वास्थ्य, आर्थिक, आवासीय हर तरह की सुविधा मुहैया कराने की तरफ अग्रसर है। तो उन्हीं तमाम लाभार्थियों से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12:30 बजे यानी कि अब से कुछ मिनटों के बाद लाभार्थियों से संवाद स्थापित करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आईटी की रेड जारी है। रेड में अब तक 300 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं। 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी नोटों की गिनती में जुटे हुए हैं। 3 राज्यों में आईटी की छापेमार कार्रवाई चल रही है। सांसद के करीबी राजेश साहू से भी पूछताछ हो रही है। बंटी साहू से भी कई अहम सवाल पूछे गए हैं। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको दे रहे हैं। एक दर्जन से ज्यादा कर्मचारी नोटों की गिनती में जुटे हुए हैं। ये कांग्रेस के एक भ्रष्ट एमपी से इतना पैसा मिला है और कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी है। नेहरू जी के समय से लेकर राजीव जी, इंदिरा जी और फिर सोनिया जी और राहुल जी तक कांग्रेस के भ्रष्टाचार की चर्चा देश और दुनिया में है। अगस्ता वेस्टलैंड से लेकर एजेएल तक ये इनके भ्रष्टाचार के मामले, बोफोर्स से लेकर जीप घोटाले तक ये नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के चर्चे लगातार बाहर आते हैं। और अब इनके सांसद साहू के यहाँ से 220 करोड़ से ज़्यादा पैसा उनके सहयोगियों से मिलना, ये अपने आप में दिखाता है कि काले धन के खिलाफ, और जब नोटबंदी की थी तो कांग्रेस क्यों तड़पती थी, क्योंकि ये पैसा केवल उनका सांसद तक नहीं, ये जाता तो कहीं और है। और इसलिए शायद राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी की चुप्पी टूटती नहीं है और इसीलिए शायद ये सभी बाकी दल इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि देखिए, दल में है कौन कौन। एक और घोटालों की जननी, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस पार्टी है, जो जीप घोटाले से लेकर अगस्ता वेस्टलैंड और एजीएल घोटाले तक है। दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने भैंसों का चारा तक नहीं छोड़ा, तो दूसरी ओर भूपेश बघेल जी, जिन्होंने गोठान घोटाले में गौ माँ को नहीं छोड़ा। तीसरे अखिलेश यादव जी के यहाँ पर जब जैन बंधुओं पर सैकड़ों करोड़ रुपए पकड़े गए, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी जी के कई मंत्री जेल में हैं, कई सांसद जेल में हैं, अरबों रुपए उनके यहाँ से नकदी पकड़ी गई है। तो बचे श्रीमान अरविंद केजरीवाल, जो बहुत भ्रष्टाचार विरोधी नारे लगाते थे, सत्ता में आए थे, आज उनके एक नहीं कई मंत्री जेल में हैं। जेल में ज़्यादा है, बाहर कम है। तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी भी आजकल भ्रष्टाचार पर नहीं बोलते। क्या सांप सूंघ गया है, क्यों होंठ सिल गए हैं, क्यों ये इंडी अलायंस के जो सहयोगी दल है कांग्रेस के, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे, क्यों स्वागत नहीं कर रहे, ये ईडी का, सीबीआई का विरोध क्यों कर रहे हैं, ये नोटबंदी का विरोध क्यों कर रहे हैं। साफ दिखता है चोर चोर मुसेरे भाई हैं। ये सब इकट्ठे होकर ये ठग बंधन बना है, जहां ठगने वाले सब इकट्ठे आए हैं। ऐसा कोई बचा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। और मैं तो कहता हूं, करप्शन और कांग्रेस दो सगी बहनें हैं, एक को ले आओ, दूसरी अपने आप आ जाती है।
सर, इस साल हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से जो है हिमाचल प्रदेश में नेचुरल क्लाइमिटी हुई है। दूसरा ये कि जो मौजूदा सरकार है वो कहती है कि कर्ज के बोझ तले हम लोग दबे हुए हैं, जो कि हमें विरासत में मिला है। तीसरी ओर वो कह रहे हैं कि अब जश्न मनाएंगे 11 दिसंबर को। सर, बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर्स, क्या आपको आप क्या कहेंगे इस मामले में? तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अली शरर संवाददाता सहयोगी हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। अली, 3 राज्यों में आईटी की रेड चल रही है। रेड में कई सारे खुलासे हुए हैं, पूछताछ अब भी जारी है। बिल्कुल पूजा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से आईटी विभाग की रेड चल रही है तीनों राज्यों में, उसका मुख्य केंद्र माना जा रहा है अभी तक झारखंड, जहां से रांची से अब तक 290 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। राज्यसभा सांसद कांग्रेस के राजेश साहू और बंटी साहू के यहाँ से पूरा मामला निकल के आ रहा है और इनसे फिलहाल पूछताछ चल रही है। लेकिन इसी मामले की दूसरी कड़ी जोड़ते हुए दिल्ली की अगर आप बात करें तो दिल्ली आईटी विभाग से जो अधिकारी हैं वो रांची के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि पूछताछ विस्तार तौर पे की जाएगी कि इतने बड़े मात्रा में पैसा कहाँ से आया और कौन कौन इनके सहयोगी हैं, जहां इनके और भी पैसे बरामद होने की संभावना जताई जा रही है। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है, जिस तरह से 290 करोड़ रुपए अभी तक बरामद हो चुका है और मशीनें मंगाई जा रही हैं पैसा गिनने की, तो ये आंकड़ा बढ़कर आगे और जा सकता है। पूजा, बिल्कुल ये आंकड़ा बढ़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है अली। और सबसे बड़ी बात यह कि 3 राज्यों में छापेमार कार्रवाई चल रही है। 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी ग्राउंड पर एक्टिव हैं नोटों को गिनने के लिए। इस दौरान कार्रवाई जब की जाती है अली, तो नोटों को कहां से लाया गया, क्या जो उनके सीरियल नंबर्स हैं उसके जरिए भी कुछ हेल्प मिलती है क्या पता लगाने में, कार्रवाई करने में? देखिए, बिल्कुल आईटी विभाग के अधिकारियों ने दिल्ली का रुख किया है और दिल्ली के जो वरिष्ठ आईटी के जो अधिकारी हैं इनकम टैक्स के, उनसे संपर्क साधा गया है। इसी के चलते दिल्ली से आज एक टीम रांची के लिए रवाना हुई है और पूछताछ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए पता किया जाएगा कि आखिरकार इतनी मोटी रकम कहां से आई, क्योंकि अब तक बताया जा रहा है कि शराब के बड़े कारोबारी हैं साहू, और साहू जो बंटी साहू है मुख्य आरोपी माना जा रहा है, उससे फिलहाल पूछताछ चल रही है। लेकिन अभी तक ये पैसा कहां से आया ये पता नहीं चल पाया। इसके लिए ये भी माना जा रहा है कि इसमें क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में पैसा आया कहां से है। चलिए, बहुत शुक्रिया अली हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए राजस्थान का जिक्र जरूरी हो जाता है। राजस्थान को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा विधायकों से बात करेंगे वर्चुअली। जेपी नड्डा राजस्थान विधायकों के साथ जुड़ने वाले। शाम को 5 बजे का समय सुनिश्चित हुआ है जब जेपी नड्डा मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। हालांकि ये मुलाकात और बात दोनों वर्चुअली होने वाली है, लेकिन काफी खास मानी जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के लिए मुफीद चेहरा कौन होगा, इसकी खोज अभी भी बीजेपी में लगातार जारी है। हालांकि गत दिनों वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान से दिल्ली तक का सफर तय कर चुकी हैं और राजस्थान की मौजूदा सियासत से संबंधित जो समीकरण बैठ रहे हैं उसके संदर्भ में जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात भी करी थी। उनके बेटे भी साथ में मौजूद थे। बीते दिन में काफी घटनाक्रम डेवलप हुआ है और आज मुलाकात विधायकों से होगी। विधायक ही बताएंगे कि विधायक मंडल दल का नेता कौन होगा, यानी कि मुख्यमंत्री वो किसे चाहते हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। ग्राउंड जीरो से संवाददाता सहयोगी हमारे साथ जयपुर से छवि जुड़ी हुई है, साथ में दिल्ली से, राजधानी दिल्ली से गौरव हमारे सहयोगी संवाददाता जुड़े हुए हैं। ग्राउंड जीरो का रुख करते हुए सबसे पहले बात दिल्ली से करेंगे शुरू। दीप, यहाँ पर गौरव देखिए, लगातार जेपी नड्डा से मुलाकातों का दौर जारी है। वसुंधरा राजे भी बीते दिन आई थी, उनके साथ में उनके बेटे भी मौजूद थे। अब जेपी नड्डा आज विधायकों से वर्चुअली जुड़ने वाले हैं और संवाद भी करेंगे। देखिए, इसके राजनीतिक मायने बहुत बड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री के नामों को लेकर के जो कवायद चल रही है, एक तरफ लगातार ये
जो बैठकों का दौर है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, उसके बाद से लगातार वसुंधरा राजे सिंधिया की अगर हम बात करें, उनकी बॉडी लैंग्वेज जब वो दिल्ली आई थी हमने देखा काफ़ी अस्वस्थ नज़र आ रही थी। इसके अलावा जो 72 घंटे का पूरा वक्त उनका पूरा ये दौरा रहा, उसमें कई सारे जो घटनाक्रम देखने को मिले। एक तरफ जयपुर में कुछ विधायक उनके घर तक, उनके आवास तक पहुंच जाते हैं। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं देखने के बाद से ये संशय की स्थिति जरूर हो जाती है कि आप जिस राज्य में एक बड़े बहुमत के साथ जीत करके आए हैं, वहां पर अगर आप मुख्यमंत्री का चयन कर रहे हैं तो पार्टी के अंदर इस तरीके के फैसले लिए जाएं ताकि बाद में कोई विरोध के सुर ना हो। आज शाम 5 बजे वर्चुअल बैठक जो है राजस्थान के वो तमाम विधायकों के साथ जेपी नड्डा करने जा रहा है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी, एक आम सहमति भी बनाने की ये कोशिश हो सकती है कि ये जो नाम है ये इस पर बातचीत हुई है, क्या आप लोगों की सहमति होती है इस पे। तो ये लोकतांत्रिक तरीका है भारतीय जनता पार्टी के काम करने का और शायद इसी वजह से इस बैठक में ये विषय भी हो सकता है। इसके अलावा जो हमें जानकारी मिल पा रही है सोर्सेज से, जेपी नड्डा विधायकों को बधाई संदेश भी दे सकते हैं, इसके अलावा उनको प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ किस तरीके से आगे काम करना है राजस्थान में, केंद्र सरकार के तमाम ऐसे योजनाएं हैं, कैसे उनको जन जन तक लेकर के जाना है, इस तरीके का जो मंत्र है वो भी जेपी नड्डा दे सकते हैं। बिल्कुल। चलिए गौरव, आपका रुख वापस से करेंगे। छवि हमारे साथ में जुड़े हुई हैं। छवि, राजस्थान में दिग्गज बहुत सारे थे और शायद यही इम्बैलेंसिंग इक्वेशन क्रिएट हो गया है। ताकत बहुत ज्यादा है, शक्ति किसको दी जाए, सत्ता किसको सौंपी जाए, बैलेंस नहीं क्रिएट हो पा रहा है। बिल्कुल। देखिए, अगर अभी गौर करें तो भाजपा जिस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, यही रीजन है कि 6 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। अब आज की ही बात करें तो सुबह बाबा बालक नाथ जी को मुख्यमंत्री के फेस के तौर पे काफी ज्यादा सुर्खियों में देखा जा रहा था। यहाँ पे उन्होंने खुद स्पष्ट किया कि देखिए, मेरे को अभी और अनुभव लेना है प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में। तो साफ तौर पर उन्होंने ये ट्वीट करके, सोशल मीडिया के जरिए बयान देके अपने आप को इस रेस से हटा लिया। वहीं अगर बात करें वसुंधरा राजे की, तो वसुंधरा राजे को लेकर सबसे ज्यादा कयास उठ रहे हैं और जिस तरीके के घटनाक्रम हो रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं एक खबरें आ रही हैं कि भाजपा में भी मुख्यमंत्री को लेकर दौड़ है, आपस में लड़ाई है। अब केंद्रीय जो नेतृत्व है वो चाहता है कि कैसे भी पहले इन मैटरों को सॉर्ट आउट किया जाए, जिससे आगे कोई भी विरोध ना हो और वो स्थिति ना हो जो कांग्रेस में होगी। यही एक डिफरेंस है भाजपा में और कांग्रेस में, क्योंकि भाजपा एक रणनीति के तहत, और इसका बड़ा रीजन ये भी है छवि कि कहीं ना कहीं बीजेपी हमेशा ही कांग्रेस पर इसी एक विषय को लेकर, असंतुलन को लेकर निशाना भी साधती रही है। गौरव, मैं आपके पास आऊंगी। गौरव, देखिए, दिया कुमारी हो या फिर कोई अन्य चेहरा, बीच में इस तरह की खबरें सामने आई कि नए चेहरे को तरजीह दे सकती है बीजेपी, उसमें कितनी संभावनाएं हैं? क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया जब पहुंची तो उनके बेटे भी थे साथ में, उसके अलावा बाबा बालकनाथ भी दिल्ली का रुख कर चुके हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत कई दौरे कर चुके हैं, बहुत सारे लोग इस समय जयपुर से लेकर दिल्ली तक की दूरी इतनी बार तय कर चुके हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि किसकी मान्यता पूरी हो जाएगी। देखिए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो अक्सर वो सरप्राइज देते हैं और इस तरीके के नाम निकल करके सामने आते हैं कि जो रेस में भी नहीं होते हैं। ये बात भी कहा जा सकता है कि राजस्थान में जिस तरीके से मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के बालकनाथ योगी का नाम जिस तरीके से ट्रेंड में था, उनको आज ये ट्वीट करके कहना पड़ा कि इस तरीके की कहीं से कोई उनके पास कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है और पार्टी जिस तरीके से कहेगी वो उस तरीके से पार्टी में काम करेंगे। इसके अलावा जिन नामों का जिक्र आपने किया, दिया कुमारी का किया, उन्होंने भी साफ इस बात को बार बार कहा है कि कोई भी संभावना इस तरीके की नहीं है। लेकिन चूंकि पार्टी में जो फैसले होते हैं, पार्टी की बैठकों में उसमें जो नाम तय किए जाते हैं, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जो बैठक होती है उसमें सार्थक चर्चा की जाती है और जाहिर सी बात है इन नामों पर चर्चा भी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के लिए जिस योग्य उम्मीदवार की तलाश कर रही है, मुझे लगता है कि आने वाले 24 से 72 घंटे के अंदर वो नाम भी निकल करके सामने आ जाएगा। शायद इसी वजह से ये जो विधायकों के साथ वर्चुअल बैठक की जा रही है उसमें संभवतः ये कोशिश कर ली जाएगी कि आगे जो है राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप दोनों का ही अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो वर्चुअली मुलाकात होगी जेपी नड्डा की तमाम विधायकों से और संवाद भी स्थापित करेंगे जेपी नड्डा ताकि आगामी दिनों में कौन कर्णधार होगा, कौन सूत्रधार होगा राजस्थान के लिए,
कौन सा वो चेहरा होगा जिस पर बीजेपी दांव खेले और सभी के मन संतुलित रहें, सभी तृप्त रहें, ये एक बड़ा टास्क है। छत्तीसगढ़ के पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा का बयान सामने आया है। जल्दी मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो जाएगी। आजकल में छत्तीसगढ़ जाएंगे। रांची में केंद्रीय मंत्री और छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों में से एक अर्जुन मुंडा ने कहा, बहुत जल्द मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। आजकल में छत्तीसगढ़ जाएंगे। विधायक दल के साथ चर्चा के बाद फैसला लिया जा सकता है। कल फैसला बहुत जल्दी आ जाएगा, बताएंगे। छत्तीसगढ़ अभी छत्तीसगढ़ का जब प्रवास होगा उस समय इन सारे विषयों पर चर्चा होने के बाद में दल फैसला करता है, विधायक दल फैसला करता है। अभी जाएंगे, आजकल में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक कल निर्धारित हुई है। पार्टी ने 3 पर्यवेक्षक इस बैठक के लिए नियुक्त किए हैं। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दुष्यंत कुमार गौतम जी, ये विधायकों की बैठक लेंगे। हमारे प्रभारी आदरणीय ओम माथुर जी, सह प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया जी और नितिन नवीन जी भी इस बैठक में रहने वाले हैं। तो कल पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी। तो 3 राज्यों में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सीएम की रेस है। आज विधायकों से मिलेंगे राज्यों के पर्यवेक्षक। कल छत्तीसगढ़, राजस्थान में विधायक दल की यह अहम बैठक है। मध्य प्रदेश में सोमवार को विधायक दल की बैठक होगी। तीनों राज्यों को सोमवार तक मुख्यमंत्री मिल सकते हैं। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने कमान संभाल ली है, लेकिन बीजेपी अभी भी चेहरों की खोज में कसरत कर रही है। और इसी सिलसिले में, इसी एक्सरसाइज में देखिए एक और अपडेट सामने आ रहा है कि विधायक दल की बैठकों में तमाम पर्यवेक्षक जिलेवार, क्षेत्रवार, राज्यवार हिस्सा लेंगे। और इस हिस्सा लेने की कवायद में यह सुनिश्चित होगा कि आखिरकार वाले समय में खुशहाल राजस्थान का निर्माण होगा। और मेरे को लगता है 24 घंटे की बात है। कल संभवतः आपको ज़्यादा सूचना होगी कि कल शायद अपने विधायकों की विधायक दल की बैठक होगी और आदरणीय राजनाथ सिंह जी, तावड़े जी और सरोज जी उसमें उपस्थित रहेंगे। तो ये नए राजस्थान के निर्माण की तरफ एक मजबूत कदम है। और इसके साथ ही ये सेमीफाइनल है, जो 400 सीटों वाला फाइनल आने वाला है 2024 में, उसकी ये पहली तैयारी है कि आने वाले समय में। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। राजस्थान में विधायक दल की बैठक है कल। बैठक से अन पहले बाबा बालकनाथ का ट्वीट सामने आया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में काम करने की इच्छा जताई है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहली बार सांसद और एमएलए सीएम की रेस की अटकलों को खारिज किया। पीएम के मार्गदर्शन में अनुभव हासिल करना ही मेरी प्राथमिकता है। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्या कुछ कर रहे हैं देखिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद रहे सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
जब भी पहुंचते हैं तो किसी न किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं। और ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री गोद भराई और अन्नप्राशन के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जहां पर नवजात बच्चे का अन्नप्राशन करवाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और इसके अलावा 2 महिलाओं की गोद भराई भी की है। संजय निषाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद हैं। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।